पोको F5 Pro, जो कि इंडिया में 9 मई को लॉन्च होने जा रहा है। फ्लिपकार्ट पर फर्स्ट सेल होगा 5:30 PM पर, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। एंड हाँ, ये फ़ोन चाइना में लॉन्च भी हो गया है। फ़ोन का नाम है Redmi Note 12 Turbo के नाम से ये फ़ोन आ चुका है चाइना में, बट इंडिया में ये फ़ोन पोको F5 के नाम से यह स्मार्टफोन लॉन्च होगा। तो ये फ़ोन गेमिंग फ़ोन होने वाला है। डिस्प्ले OLED विथ हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट, IR ब्लास्टर, स्टीरियो स्टेप स्पीकर, बिग डिस्प्ले विथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जो कि 1 घंटे से भी कम समय में इस फ़ोन को पूरा चार्ज कर देगी और 1 से 1.5 दिन तक बैकअप देगी यह स्मार्टफोन। 9 मई को लॉन्च होने वाला है। 5:30 PM पर फ्लिपकार्ट पर फर्स्ट सेल होने वाला है। और भाई, यह फ़ोन जो है पहला वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि 7+ Gen 2 के प्रोसेसर के साथ आता है, जिसका Antutu स्कोर 10 लाख के करीब यानी कि 1 मिलियन निकल कर आता है इस फ़ोन का Antutu स्कोर। और ये इतना अच्छा प्रोसेसर है जिससे कि आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स 120 FPS पर हाई ग्राफिक्स पर गेमिंग कर पाओगे। PUBG जैसे गेम्स हाई ग्राफिक्स पर खेल पाओगे। कोई भी लेक या इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर VC कूलिंग 3725 mm का कूलिंग देखने को मिलेगा, जो कि फ़ोन को गर्म नहीं होने देगा। और दोस्तों, इस प्रोसेसर को कंपेयर करें स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के साथ, सो दोस्तों उसके सेम यानी कि बराबर का ये प्रोसेसर होने वाला है। हाई लेवल वाली गेमिंग कर पाओगे, हाइपर बूस्ट गेमिंग कर पाओगे, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाली गेमिंग कर पाओगे। एक तबाही मचाने वाला ये स्मार्टफोन होने वाला है। 9 फ़रवरी को बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। बाकी इस फ़ोन में 5000 mAh की एक बैटरी होगी, जो कि 58 मिनट में इस फ़ोन को फुल्ली चार्ज कर देगी, जो कि पूरा दिन इस फ़ोन को चलाने के लिए बैकअप दे देगी। कई सारे फीचर्स है जो कि बताऊंगा इसी वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों, चलिए यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। सो यहाँ पर 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 12 बिट डिस्प्ले के साथ आता है। मतलब कि आपको यहाँ पर 1000 निट्स की ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा ब्राइटनेस लेवल है इस फ़ोन के अंदर। बाकी यहाँ पर 93% से भी ज़्यादा का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन के अंदर। 5 लुक का कैमरा होगा और HDR10+ का सपोर्ट होने वाला है इस स्मार्टफोन में। बाकी यहाँ पर 120 हर्ट्ज का हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 240 वोट का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगा, प्लस IR ब्लास्टर भी देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। और भी कई सारे फीचर्स होंगे इस फ़ोन के अंदर। बाकी दोस्तों, बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर को लेकर, जो कि इस फ़ोन का एक हाईलाइटिंग सेलिंग पॉइंट होने वाला है। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 का एक प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, जो कि दोस्तों 4 नैनोमीटर में फैला हुआ होगा। एंड जैसा कि आपको बताया, इसका Antutu स्कोर 10 लाख के करीब यानी कि 1 मिलियन निकल कर आता है इस फ़ोन का Antutu स्कोर। तो जैसा कि आपको बताया, कॉल ऑफ ड्यूटी PUBG जैसे गेम्स 120 FPS पर हाई ग्राफिक्स पर खेल पाओगे बिना लैग और हीटिंग के। और फ़ोन आपका बिल्कुल सेफ रहेगा, ज़्यादा गर्म भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको जैसा कि बताया VC कूलिंग 3725 mm का देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर। बाकी इस फ़ोन का Antutu स्कोर आप देख ही सकते हो वीडियो के स्क्रीन पर, इस फ़ोन का Antutu स्कोर कितना है। और अगर कंपेयर करें स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर से, सो दोस्तों काफ़ी सेम, मतलब कि बराबर का प्रोसेसर है ये। सो दोस्तों, यहाँ पर कैमरे के बारे में बात करें, सो दोस्तों यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का OIS का सेंसर देखने को आता है, जो कि दोस्तों आप हाई लेवल वाली 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बाकी यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो भी होगा। सेल्फी कैमरे को लेकर बात करें, सो दोस्तों यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी होगा। एंड इससे फ्रंट से भी आप 108p पे 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोज खींच पाओगे। बाकी इस फोन में बेस वेरिएंट जो होगा वो 8GB और 256GB का स्टोरेज होगा। और ये फ़ोन जो चाइना में लॉन्च हुआ है 256GB के साथ, इस फ़ोन का प्राइस चाइना में 1999 युआन है। और अगर कैलकुलेट करें इंडियन करेंसी में, सो दोस्तों यहाँ पर इस फ़ोन की प्राइस 24,000 निकल कर आती है। तो दोस्तों, इस फ़ोन का जो प्राइस है वो डेफिनेटली एक काफ़ी बढ़िया होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर हाइब्रिड सिम देखने को मिलेगा, माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक, स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन
और आयर ब्लास्टर भी देखने को मिलेगा। बाकी राइट साइड में साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर और उसी में पावर बटन भी देखने को मिल जाएगा और उसी के ऊपर की तरफ प्लस और माइनस वॉल्यूम बटन भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर ये फोन जो है MIUI 14 पे आता है एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे ये स्मार्टफोन आने वाला है। वैसे इस फोन का जो वेट है 181 ग्राम्स होने वाला है फोन का वेट एंड 7.9 थिकनेस के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। बैक साइड में मटेरियल प्लास्टिक का होने वाला है यूज, जो कि डिज़ाइन देख ही सकते हो आप। बाकी इस फोन का डिज़ाइन थोड़ा सा कर्व्ड होगा। सो दोस्तों आपको इस फोन का डिज़ाइन, प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले और कई सारे फीचर्स आपको कैसे लगे बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से। कौन कौन से आपको फीचर अच्छे लगे या फिर सभी फीचर अच्छे लगे बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो बैटरी है यहाँ पर 5000 mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिलेगी प्लस 67 वोल्ट का एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी रहेगा। इसके अलावा UFS 3.1 का सपोर्ट, LPDDR5X रैम टाइप भी देखने को मिलेगा और डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिलेगा। स्टीरियो स्पीकर से। बाकी दोस्तों आपको प्राइस तो बता ही चुका हूँ, बट हाँ इस फोन का एक और वेरिएंट चाइना में लॉन्च हुआ है 16GB 1TB स्टोरेज के साथ और इस फोन का प्राइस 2599 युआन है। अगर इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो 31,000 फोन की प्राइस आती है निकल कर, बट इंडिया में लॉन्च होगा सो डेफिनेटली इस फोन की प्राइस बढ़ेगी। लेकिन हाँ 16GB और 1TB स्टोरेज वाला वेरिएंट शायद नहीं देखने को मिलेगा, शायद बेस वेरिएंट ही देखने को मिलेगा। 8GB और 256GB वेरिएंट वाला देखने को मिलेगा इंडिया में। और हाँ जैसा कि आपको बताया इस फ़ोन की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी इंडिया में जब आएगा। सो दोस्तों इस फ़ोन की प्राइस वैसे चाइना में 24,000 है, बट इंडिया में जैसे ये फ़ोन आएगा सो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 26 से 28,000 के बीच में ये स्मार्टफोन आ सकता है डेफिनेटली। बाकी फ़ोन की प्राइस अगर इतना ही रहती है सो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक काफ़ी कमाल का होने वाला है। बाकी आप बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या आप लोग प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो इस फ़ोन का, और हाँ आपको कौन कौन से अच्छे फीचर एंड स्पेसिफिकेशन अच्छे लगे बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।